नमस्कार, मैं छत्रपाल जायसवाल। वर्तमान में आप देखेंगे कि सभी किसान अपने खेत में फसल का अंतिम समय आ गया है, जिसमें यह है कि हार्वेस्टर के माध्यम से अपने खेतों में फसल की कटाई कर रहे हैं कि जो पुआल होता है उसे पैरा बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, वो खेत में ही छूट जाता है। तो किसान जो है डबल फसल लेने के लिए वहाँ पे आग लगा देते हैं और उसको जल्द से जल्द वहाँ पे नष्ट करने का प्रयास करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में देखेंगे कि आसपास कहीं न कहीं पेड़ पौधे हैं कि पक्षियों का घोंसला होता है, उसमें चूजे या अंडे भी हो सकते हैं। इसके आसपास जब आग लगाया जाता है तो जो पक्षी होता है या तो अपना घोंसला छोड़कर चले जाते हैं या उसमें जो चूजे रहते हैं वो डेथ हो जाता है। साथ ही साथ ये होता है कि जब आग लगा देते हैं खेतों पर तो उसमें अंदर में सांप या कोई प्रकार का चिड़िया भी फंस जाते हैं, जिसके कारण मौत हो जाते हैं। तो प्रयास करें कि आप ऐसे आग न लगाएं और कोशिश करें कि आप इस प्रकार के आग लगाने से अच्छा है कि हम कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, तो आसपास के ग्वाले को बोलकर जितना गांव का जानवर होते हैं वहां पे आप ले जाकर उसको चराई करा दें, जिससे ये है कि जो पैरे होते हैं वो जो जानवर हैं खा लेंगे, जिसके कारण ये है कि वहाँ पे आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए लगभग 2 से 3 दिन समय भले ही लगेगा, पर यह है कि आपका खेत आग लगने से बच जाएगा। पहला कंडीशन ये है कि आप जब खेत में आग लगाते हैं कि आसपास के जो पक्षी या पशु है वो प्रभावित होते हैं, वहाँ से पलायन हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये आता है कि आपके खेत की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाता है। निरंतर आप 10 से 12 साल अपने खेत में ऐसे ही आग लगाते रहेंगे तो आपके खेत का उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगा और बंजर हो जाएगा। फिर आपका 5 से 10 एकड़ या जो भी है वो आपका कोई काम का नहीं रहेगा। आपको या तो ज़मीन बेचना पड़ेगा या तो दूसरे जगह पर आपको खेती करना पड़ेगा। अगर हम सभी किसान ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा पूरा ज़मीन जो है बंजर हो जाएगा। तो कुल मिला के हम खेती कहाँ पे करेंगे? ऐसे में यह है कि फ्यूचर में अनाज की दिक्कत आ सकता है। तो सबसे अच्छा है कि अभी से हमें इसके लिए दूसरा कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। इसमें पहला उपाय यह है कि हम वहाँ पे आग लगाने के बजाय आसपास के जानवर को इकट्ठा कर वहाँ पे जितना पैरा होता है उसको खिला दें, जिससे आग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप ये नहीं कर पाते हैं, कहीं आसपास में जानवर नहीं हैं, तो दूसरा कंडीशन ये कर सकते हैं कि जितना पैरा है आपके जो खेती के कार्य के लिए जो ज़मीन है उससे कहीं दूर कोई मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पे छोड़ दीजिए, जिससे कोई जानवर खा लेगा या नहीं खाएगा तो बारिश के समय में वो जो पुआल होता है वो सड़कर एक खाद बन जाएगा। अगर इसमें भी आप सक्षम नहीं हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो खेत का मेड़ होता है उसमें आप उसको इकट्ठा कर दीजिए। जब बारिश के समय उसमें पानी पड़ेगा तो उसमें पिहरी निकलेगा, जिसे आप खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग कर सकते हैं।